Hello student, yesterday you have seen Saturday you have seen that we have measured the molecule size of any molecule using Avogadro's hypothesis method. Today we will measure molecular size of oleic acid preparing single molecular layer of the oleic acid. इसमें इसके लिए करते क्या है 1 ml फर्स्ट 1 ml लेते हैं मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml और 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब हम ये लेते हैं ओलिक एसिड का ऑफ ओलिक एसिड is mixed with 20 ml alcohol. देखो 1 ml ओलिक एसिड को 20 ml अल्कोहल से मिल जाते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन सॉल्यूशन ये आपका आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या किया, इसका एक ड्रॉप हमने लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन इज dissolved in 20 ml alcohol. Again, now concentration of ओलिक एसिड in this solution equal 1/20 into 20 centimeter cube per centimeter cube of solution. अब क्या किया कि एक ट्रे लिया, उसमें पानी रख लिया, वाटर रख लिया और उसके ऊपर लाइकोपोडियम की पतली लेयर हमने बिछा दिया। अगेन एक थिन लेयर ऑफ लाइकोपोडियम powder it is spread on the water taken in a tray. और उसके ऊपर हमने मान लो इस सॉल्यूशन का एन ड्रॉप हमने डाल दिया एंड यह ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ड्रॉप्ड एट दिस लेयर।
spread. It spread rapidly and we measure its area. Assuming this is monoatomic layer, we can calculate its size. अब मान लिया हमने कि इसकी मोटाई इस पर की है, तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड of NCm cube equal n drop in upon 20 into 20 into V. Let n drops in n drop solution and this is equal to area of layer multiplied by thickness of layer. mv upon 20 into 20 equal area into T, where T is thickness of layer. Or T equal NV upon 20 into 20 into A. Using this formula, measuring the area of the solution film, we can obtain the size of molecule of oleic acid, which is nearly about 10 power minus 9 meter. स्टूडेंट फिर सुन लीजिए, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूलर साइज ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि ओलिक एसिड का 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेते हैं, उसको 20 ml सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल में मिला देते हैं, तो उसमें ओलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन हो जाता है 1/20 हो जाता है। ये ओलिक एसिड का बाय ये सोल्यूशन। अब हम करते क्या है, इस सोल्यूशन का 1 ml लेते हैं, इस सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं और पुनः उसको 20 ml ये अल्कोहल में मिला देते हैं। अब उसका कंसंट्रेशन हो जाता है 1/20 into 20। अब हमने क्या किया कि एक ट्रे लिया, ट्रे पे थोड़ा सा पानी ले लिया, वाटर ले लिया, उसको फैला दिया, उस वाटर के सरफेस पे हमने हल्का सा लाइकोपोडियम पाउडर फैला दिया और उस लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर n ड्रॉप हमने लिया इस सॉल्यूशन का और n ड्रॉप को हमने उस पर डाल दिया, वो तेजी के साथ फैल जाता है सॉल्यूशन। अब
जितना जो वो फैलता है उस फिल्म की एरिया हम निकाल लेते हैं, और वो एरिया अगर ए है, हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो ये लेयर बन रही है इसकी थिकनेस ये मोनोएटॉमिक है और इसकी थिकनेस भी क्या है, इसकी साइज है मॉलिक्यूलर साइज। तो A इंटू टी पूरा वॉल्यूम हो जाता है इसका। अब ये क्योंकि अल्कोहल वैक्टराइज करके निकल जाता है, सिर्फ उसमें ओलिक एसिड बच जाता है। तो ओलिक एसिड है कितना एक ड्रॉप में, वो इतना है क्योंकि कंसंट्रेशन 1/20 इंटू 1/20 है। एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है, यह ड्रॉप यह भी वॉल्यूम हुआ और इसमें ओलिक एसिड इतना है। ये A इंटू थिकनेस एरिया इंटू थिकनेस ऑफ द फिल्म। अब थिकनेस हम निकाल लें P इक्वल m heat upon 20 into 20 into 8. This is the thickness of the film, and it may be assumed that the molecular size of oleic acid it is nearly about 10 power minus 9 meter. तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे, या तो हम लोग देखेंगे आपका एरर और नहीं तो डायमेंशन। फॉर टुडे थैंक यू, हैव अ नाइस डे।